वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल है और कल से ही हम लोग शुरू कर चुके हैं गॉस थ्योरम। इस लेसन में हमने कल देखा था एरिया वेक्टर के बारे में जाना था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा करते हुए गॉस थ्योरम के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने कल देखा था जैसे कि कोई सरफेस एरिया है, मान लीजिए ये इसका एरिया वेक्टर ds हो गया और इस सरफेस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर में डायरेक्शन उन दोनों में एंगल थीटा है। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ds, इस सरफेस का सरफेस एरिया ds है, उसका मैग्नीट्यूड ds और इसी को हमने वेक्टर दिखा दिया है। तो इससे फ्लक्स लिंक थ्रू दिस सरफेस फाई इज इक्वल टू हमने लिखा था E डॉट ds और यही हो जाता है E ds cos थीटा। अब जरा देखिए इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होना चाहिए। चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और सरफेस एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन स्क्वायर मीटर कूलम इनवर्स, ये आप यूनिट लिख सकते हैं। कल के टॉपिक में आप लिख देंगे कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। अब देखेंगे हम लोग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, पहले थोड़ा समझ लें। गॉस थ्योरम हमें ये क्लियर करता है कि मान लीजिए कोई इमेजिनरी सरफेस, मान लिया हमने क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, मान लिया कि ये कोई सरफेस है, इमेजिनरी है और इस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज Q इनक्लोज्ड है। तो इस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स यानी टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया जो निकल रहा है उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है वो गॉस थ्योरम के अनुसार केवल यही हुआ कि Q बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है वो चार्ज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी ये सरफेस कोई छोटा सरफेस हो जिसके अंदर Q चार्ज बंद है या कोई बड़ा सरफेस हो जिसके अंदर Q चार्ज बंद है, टोटल फ्लक्स उतना ही होगा Q बाई इप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लीजिए हमें टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस S1 निकालना हो तो हम लोग देखेंगे इस S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, तो Q डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। और मान लीजिए इस बड़े सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना हो तो इस बड़े सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, तो इसके अंदर भी चार्ज Q ही बंद है। तो इस बड़े सरफेस से भी फ्लक्स होगा Q बटा इप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है वह उस सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मतलब इस बात से है कि उस सरफेस के अंदर कितने वैल्यू का चार्ज बंद है। अब स्टेटमेंट को देखें हम लोग, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, यानी कि किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितने निकल रहे हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद होना चाहिए, इनक्लोजिंग ए चार्ज is equal to 1 upon epsilon naught times of the magnitude of the charge। यानी कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, phi is equal to ये 1 upon epsilon naught times of the charge, यानी उस चार्ज को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 upon epsilon naught से, तो ये वही वैल्यू आता है Q बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। इप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको पता ही है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये आप लिखना सिर्फ आपको यहां से लेकर के यहां तक लिख लेंगे। अब देखिए हमें प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम करना है। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में क्या है कि
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिए कि लेट अस कंसीडर दैट ए चार्ज Q इज सिचुएटेड at the center of an imaginary sphere of radius r, यानी r रेडियस के एक इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज Q सिचुएटेड है। तो अब इस स्फीयर पर एक पॉइंट P लेते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे, वो लिखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर इज गिवन बाय, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए वो देखिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर R कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है। तो अब यहां पर इस पॉइंट P के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया मान लीजिए, और इस सरफेस एरिया का एरिया मान लीजिए ds, और सरफेस एरिया का एरिया ds मान लिया, और उस एरिया को वेक्टर फॉर्म में हमने ऐसे दिखा दिया ds वेक्टर। यानी ये जो छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है इस इमेजिनरी स्फीयर का, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड ds है, और चूंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हमने वेक्टर से दिखा दिया। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आगे कि नाउ द फ्लक्स लिंक्ड विथ द एलिमेंट्री एरिया ds अराउंड द पॉइंट P। तो वहां एक छोटे से एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स लिंक d फाई इज इक्वल टू कितना होगा, E डॉट ds। ये हो जाएगा आपका E ds cos थीटा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूंकि इसके सेंटर से निकल रहा है, चार्ज सेंटर पर है, तो वो भी रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाता है। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू E ds। ये हो गया। ये हमने फ्लक्स निकाला इस इमेजिनरी सरफेस के एक छोटे टुकड़ा, छोटा एलिमेंट्री पोर्शन से। अब हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, यानी कि इस इमेजिनरी स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, यानी इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है। तो अब आगे लिखेंगे यहां पर कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, उसके बाद लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, तो देखिए टोटल फ्लक्स के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा इमेजिनरी स्फीयर ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन को मिला के बना हुआ है। तो हर एलिमेंट्री पोर्शन का जो फ्लक्स है ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन, E ds, और चूंकि ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रल है इसीलिए हमने ऐसा चिन्ह दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप पुट कर देते हैं यहां पर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। चूंकि अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकल चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में ही पुट होगा, और इनटू ds। तो आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस इमेजिनरी स्फीयर का हर पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस पर ही है, तो एलिमेंट्री पोर्शन जो ds है चाहे जहां भी ले उसकी दूरी यहां से r ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एलिमेंट्री पोर्शन चाहे जहां भी हो वहां उतना ही होगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी आप 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और इंटीग्रेट करना रह गया सिर्फ ds का। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब कि ये
स्फीयर जो है जितना छोटा छोटा ds सरफेस को मिला के बना हुआ है उन सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, यानी सारा एलिमेंट्री पोर्शन ds को ऐड किया जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो अब आप यहां लिख लेंगे 1/4πε0 Q/r² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हुआ 4πr²। अब यहां जो भी कटना है कट करके आपका फाइनल फार्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू, देखिए 4πε0 4π इधर कट गया, r² कट गया तो बचा क्या Q/ε0 केवल, यानी Q/ε0, यानी प्रूफ हो गया कि किसी भी इंक्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज Q है तो उसे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा Q/ε0। इतना नोट करें, फिर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, अब गॉस थ्योरम पे थोड़ा हम लोग विचार करें। अब गॉस थ्योरम जो कहता है कि कोई चार्ज Q किसी सरफेस के अंदर में बंद हो तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, यानी इस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये ठीक उसी प्रकार बात है जैसे कोई मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये किसी ग्लास कवर में बंद हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर में बंद हो, तो इस ग्लास कवर से कितना लाइट बाहर आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इस ग्लास कवर का शेप साइज कैसा है। टोटल लाइट रेज कितना निकल रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इस ग्लास कवर के अंदर कितने वाट का, कितने पावर का बल्ब बंद है। अगर इस बल्ब वही हो और ग्लास कवर छोटा हो तो भी टोटल लाइट उतना ही निकलेगा। ठीक वैसे ही बात है कि एक चार्ज अगर किसी सरफेस के अंदर बंद हो तो टोटल फ्लक्स Q/ε0, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना होगा वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है, ना कि इस सरफेस के साइज पे। अगर इसके अंदर चार्ज Q बंद है तो टोटल फ्लक्स होगा Q/ε0। अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। और चूंकि गॉस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके आधार पर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन आगे ले आते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हमें करना होता है। बिल्कुल सिंपल बात है, ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए पूरी तरह से ध्यान दे देंगे और आगे का टॉपिक कल देखेंगे गॉस थ्योरम में ही। धन्यवाद।